नमस्कार, मैं रामकृष्ण शुक्ला। यकीनन बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का दावा कर रही है, ख्वाब देख रही है। दावा करे, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। लेकिन बीजेपी के दावे अब जमीन से उतरते नजर आ रहे हैं। वजह अखिलेश का कन्नौज सीट से चुनावी ऐलान, और दरअसल ये ऐलान महज कन्नौज सीट के लिए नहीं बल्कि बाकी के 5 फेजेस और इसकी 64 सीटों के लिए भी है। कि समाजवादी पार्टी समाप्त होने वाली पार्टी है। जो लोकसभा के स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित। चुनाव के 2 फेज गुजर चुके हैं, अब बारी तीसरे फेज की है। इनमें 12 राज्यों की 95 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन 95 सीटों में यूपी की भी 10 सीटें हैं, लेकिन सबसे जरूरी वो सीट जिस पर खुद अखिलेश यादव चुनाव मैदान में हैं। पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। यूपी में विपक्षी ताकत को धार देते हुए अखिलेश यादव ने कन्नौज में समाजवादी झंडा गाड़ने की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है। जब सत्ताधारी दल और उसके नेता अखिलेश और राहुल के यूपी में चुनाव लड़ने पर चुटकी लेते थकते नहीं थे, तब तीसरे चरण के नामांकन के आखिरी वक्त में अखिलेश ने अपना पर्चा भरा और दाखिल हो गए सियासत की सबसे बड़ी लड़ाई में। देखो, हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीते। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं। और अखिलेश कन्नौज और आसपास के रूठे नेताओं को जोड़ने की कोशिश में लगे रहे। रूठे नेताओं को खुले मंच से साथ आने का न्योता दिया और कार्यकर्ताओं के साथ ही अपने सीधे संपर्क वाले दूतों के जरिए इलाके की नब्ज टटोलते रहे। अखिलेश यादव साल 2000 से लेकर 2012 तक कन्नौज के सांसद रहे और चुनाव में पत्नी डिंपल को यह सीट सौंप दी। 2019 में डिंपल की हार के तौर पर अखिलेश को बड़ा झटका लगा। इस हार के बाद अखिलेश ने समीक्षा की और दांवपेच को समझा। कन्नौज संसदीय सीट से अखिलेश का दिली लगाव है। 1999 से 2019 तक के 7 लोकसभा चुनाव में यहां 6 बार यादव परिवार जीता है। अखिलेश खुद 3 बार यहां के सांसद रहे, जबकि पत्नी डिंपल 2 बार यहां से सांसद चुनी गई। ऐसे में अखिलेश के कन्नौज के रण में वापसी से बीजेपी की राह कांटों भरी रहने वाली है। बाकी की पड़ताल अगली रिपोर्ट में। विपक्षी ताकत को धार देते हुए अखिलेश ने कन्नौज के रण में उतरकर जो चाल चली है, वो चाल अकेले अखिलेश और समाजवादी पार्टी को ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष को एकजुट और मजबूत भी करेगा। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सिद्धांत पुरुष राम मनोहर लोहिया की कार्यस्थली रही कन्नौज लोकसभा सीट पर खुद लड़ने का फैसला यूं ही नहीं किया। अव्वल तो वो इस सवाल पर पूर्ण विराम लगाना चाहते थे कि सपा अध्यक्ष खुद ही लड़ाई से क्यों दूर हैं। दूसरा, पार्टी की जिला इकाई के दबाव के साथ ही परंपरागत पारिवारिक सीट पर कहीं कोई संशय न रह जाए, लिहाजा उन्होंने खुद ही मैदान में उतरने का फैसला किया। कन्नौज लोकसभा सीट दशकों से समाजवादी पार्टी की सीट रही है। साल 1967 में यहां से राम मनोहर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव जीता था। इसके बाद इस सीट पर जनता पार्टी का 2 बार कब्जा रहा। फिर यह सीट साल 1998 से सपा की परंपरागत सीट बन गई। अखिलेश यादव ने यहां से साल 2000 में जीत दर्ज की। इसके बाद यहां हर दल को कड़ी मशक्कत के बावजूद जीत हासिल नहीं हुई। करीब 21 साल के दबदबे के बाद साल 2019 में बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की। बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराकर भाजपा का परचम लहराया। डिंपल यहां करीब 1% से भी कम वोटों से हार गई। अब समाजवादी पार्टी इस सीट पर दोबारा कब्जा हासिल करने के लिए जी जान से लगी हुई है। अखिलेश यादव खुद चाहते थे कि वो इस चुनाव लड़ें। इस बात के संकेत भी उन्होंने बीते दिनों कई बार दिए थे। पार्टी सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव पर पारिवारिक दबाव भी था कि वो तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाएं। गौरतलब है कि तेज प्रताप लालू यादव के दामाद हैं। अखिलेश यादव बिहार में राजद के साथ मिलकर कई बार प्रचार कर चुके हैं। इसी दबाव और कुछ कंफ्यूजन के चलते वो खुद की सीट तय नहीं कर पा रहे थे। लोकसभा चुनाव में यूपी की कन्नौज सीट सियासी चर्चा का विषय बनी हुई है। कन्नौज सीट पर काफी कंफ्यूजन के बाद सपा की ओर से अखिलेश यादव ने अपना पर्चा भर दिया है, जबकि पार्टी पहले उनके भतीजे तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बना चुकी थी। अखिलेश यादव के नामांकन भरने के बाद भाजपा ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। अखिलेश की भाभी और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव ने अखिलेश के नामांकन पर तंज कसा। कहा कि विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से डर गया है।
समाजवादी पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूंगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत ही अच्छे नतीजों की तरफ संकेत है और कहीं ना कहीं घबराहट है भाजपा में, और मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कन्नौज लड़ने से और ये घबराहट में इजाफा हो गया है।